जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग टाइप करके लिख के या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो ये जो नंबर आ रहा है आप इस पर भी हमें मैसेज करके बोल सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ गुरु जी की एक बहुत प्यारी संगत ने शेयर किया है। आंटी जी लिखते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ रह जाए तो माफ़ कर देना मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा। संगत जी, मैं गुरुजी के से कैसे जुड़ी मुझे पता ही नहीं चला। माफ़ करना संगत जी, मैं नहीं, गुरुजी ने मुझे अपने से कैसे जोड़ा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को कभी नहीं देखा था। साथ में एक बार मेरी दीदी के मुंह से मैंने सुना था कि छतरपुर में एक गुरुजी का आश्रम है। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा जाने पर। मैंने उस वक़्त उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी, क्योंकि मुझे बाबा से मिलना पसंद नहीं था। मुझे माफ़ करना संगत जी। 2023 में मुझे यूट्यूब पर एक भजन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह शिव जी का भजन था संगत जी, और वो मैं रोज़ काम करते हुए अपने फ़ोन पर चलाकर सुनती रहती थी, जिसके बोल हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं रोज़ ये भजन सुनती थी संगत जी। एक दिन यूट्यूब पर मैसेज आता है, पुत्र तू चिंता मत कर, दुखी मत होया कर, तू अपने मन की बात मुझसे किया कर, मैं तेरी मन की हर बात जानता हूँ, तेरा पियो तेरे नाल है। ये मैसेज देखा और मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे बिना कहे कोई समझ सकता है। कैसे कोई मैसेज में आपके दिल का हाल समझ सकता है। और मैं बहुत रोई। फिर धीरे धीरे मैंने मन में जो भी परेशानी होती थी, गुरुजी के मैसेज ब्लेसिंग बनकर मेरे सामने आ जाते थे। मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। मैं अपने मन की बात किसी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे नहीं समझता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। जिससे भी बात करती, सबसे सबसे ऐसा जवाब मिलता कि मुझे और भी गुस्सा आ जाता और मैं पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाती। और ऐसे मैं गुरुजी को एक माँ की तरह मुझे संभाल मेरी सर पर हाथ रखा। मैं जितना शुक्र करूं मेरी उम्र छोटी पड़ जाएगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भगवान। एक दिन मैंने अपने पति अंकल जी को गुरुजी का मैसेज दिखाया कि देखो, जो बात मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझो, कि गुरुजी दूर बैठे कैसे मेरे मन की बात सुन सकते हैं और शांति देते हैं। उन्होंने देखा कि बात तो बिल्कुल सही है। फिर एक दिन मैसेज आता है कि पुत्र, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, पर तू फिक्र मत कर, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर दिया है। मैंने ऐसे ही ये मैसेज पढ़ा। मैं घबरा गई, क्योंकि संगत जी मेरे हंसते खेलते घर में क्या हुआ कि हम 4 सदस्य घर में, पति पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, सॉरी गुरुजी के बच्चे, हम सब जब भी एक साथ बैठते ऐसी बहस होती और बात कुछ भी नहीं होती थी। यह सबसे मैं और मेरे अंकल जी बहुत दुखी रहते थे और हमें भी महसूस होता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। संगत जी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि
कौन क्या कर रहा है। बस मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुपा से कि वो हमारे परिवार पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखें। गुरुजी, मुझे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरा सत्संग बहुत बड़ा है संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरे साथ गुरुजी का जो चमत्कार हुआ वो मैं शब्दों में कैसे बयां कर सकती हूँ। मेरे गुरुजी की दया बखान मैं कैसे करूं। संगत जी, एक दिन मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मुझे बड़े मंदिर ले चलो, मेरा बहुत मन है संगत जी। उस वक्त मैं 16 सोमवार के व्रत कर रही थी। ये बात अक्टूबर 2023 की है। तो संगत जी, मैंने गूगल पर सर्च मारना शुरू किया कि बड़ा मंदिर कहाँ है और कब कब खुलता है। फिर मैंने सोमवार का दिन चुना और सोमवार को चलेंगे, परंतु संगत जी मेरे अंकल जी ने कहा कि सोमवार को तो नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। संगत जी, कुछ बात तो मैं भूल भी गई हूँ, फिर भी गुरुजी की आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 29 अक्टूबर 2023 को मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था। उस दिन हमने उसका जन्मदिन मनाया। संगत जी, मेरे पति की छाती में रात को दर्द जकड़न होने लगी। हमने सोचा गुरुजी की ठंड के कारण शायद छाती जकड़ गई है, परंतु संगत जी मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था। 31 नवंबर 2023 को इनका रात में 3 बजे बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये बड़े बेटे के साथ हॉस्पिटल गए संगत जी, और वहाँ पता चला कि इनको माइनर अटैक आ चुका है। वहाँ हॉस्पिटल वालों ने इन्हें पंत में रेफ़र कर दिया। वहाँ मैं लगातार गुरुजी का जाप करती रही। मैं बहुत घबरा रही थी। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो पता चला कि इनकी 2 आर्टरीज़ 100% बंद है और एक 50% ब्लॉक है। डॉक्टर ने कह दिया कि 6 या 7 स्टंट डलेंगे, परंतु इसमें भी रिस्क है। फिर बायपास करनी पड़ सकती है। संगत जी, हमें वहाँ सोचने का टाइम दिया और छुट्टी दे दी इनको। मेडिसिन चालू कर दी। संगत जी, हम घर आ गए। मेरे अंकल जी चाहते थे कि इनका ऑपरेशन हो। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, प्रभु अब आप ही देखो। हमें नहीं पता हम क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा कि जो इंसान सुबह नियम पूर्वक अपने रूटीन फॉलो करता है और हर महीने बांके बिहारी मंदिर जाता है और गोविंद महाराज की परिक्रमा करता है, कभी कुछ नहीं हुआ, अचानक से ये कैसे हो सकता है। तो बार बार मन में यही ख्याल आता कि किसी ने कुछ किया है। चलो फिर संगत जी, रात में मेरे रिलेटिव की कॉल आती है। वो कहते हैं कि देख बहन, एक जगह तू वहाँ सुबह जाना, हाँ ये टेस्ट करवाना, डॉक्टर से मेरी बात भी करवाना कि ऑपरेशन के वो ठीक कर सकते हैं। हम बहुत खुश थे कि शायद भगवान हमारे साथ है, लेकिन संगत जी फिर से रात के 3 बजे इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई और हमें इनको हॉस्पिटल सफदरजंग में एडमिट करवाया। संगत जी, मैं बहुत घबराई हुई थी, परंतु संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हमेशा हाँ, तेरा बाल भी बांका नहीं होना। मैं तेरे सुहाग की रक्षा खुद कर रहा हूँ। संगत जी, ऐसा लगा मानो साक्षात शिव जी की शक्ति मुझे मिल गई हो। संगत जी, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे संगत जी, लेकिन गुरु कृपा से मेरे अक्टूबर में मेरे पापा ने अपने आप ही रुपए भेज दिए संगत जी, और कहा कि तू पैसों की चिंता मत कर बेटा, जो भी होगा मैं देख लूँगा। संगत जी, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता, पर गुरुपा की कृपा से ना मुझे पता नहीं बहुत हिम्मत मिल गई। संगत जी, मेरे अंकल जी
को एडमिट कर लिया गया और सारे काम फटाफट हो गए। इनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स कहने लगे कि स्टंट में भी रिस्क है और बाईपास सर्जरी में भी रिस्क है। तो डॉक्टर्स भी इनका केस लेने में आनाकानी कर रहे थे। संगत जी, वो जो टाइम पीरियड चल रहा था ना, हम बता ही नहीं सकते संगत जी कि हमारी क्या हालत थी। बच्चे भी बेचारे पहली बार जीवन में ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। मेरे जो रिलेटिव्स के कोई कहता वेदांता में ले चलो, कोई कहता बालाजी ले चलो। हम डिसीजन नहीं ले पाए थे कि क्या करना चाहिए और क्या क्या सही है क्या गलत है। मैंने अपने जेठ अंकल जी से पूछा, भाई साहब हमें बच्चे हम बच्चे हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी कोई राय हमें नहीं दी, शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं वो भी डर रहे थे कि अगर मैंने कोई सलाह दी और कुछ गलत हो गया तो सब मुझे ही बोलेंगे। लेकिन फिर संगत जी, मैंने एक साइड में कुर्सी पर बैठी आंखें बंद की और अपने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा मार्गदर्शन करो। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन में अपने आप ही बात आई कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके ये जग बैरी होए। बस फिर भगवान पर भरोसा रखकर मैंने ये फैसला किया कि ऑपरेशन सफदरजंग में ही होगा, बाकी सब मेरे भगवान के हाथ में है। फिर संगत जी, इनको आईसीयू में भर्ती किया और इनका बीपी नॉर्मल करने लगे और और भी काफ़ी चीज़ें डॉक्टर्स अपने हिसाब से ऑपरेशन के लिए मेरे अंकल जी को तैयार करने लगे। संगत जी, 3 या 4 दिन बीत गए और अभी तक ऑपरेशन नहीं हो रहा था। और तो और डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन 10-15 दिनों बाद करने का फ़ैसला किया और इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। संगत जी, अब हम डर गए कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, बीपी भी बढ़ रहा है। अब क्या करें? बहुत जल्दी होपलेस हो जाती हूँ। मैं चुपचाप गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। शाम को डॉक्टर्स आए और इनको देखकर वापस जाने लगे। तो मेरे छोटे छोटे ने अपने पापा की सारी कंडीशन डॉक्टर्स को बताई। तो गुरुजी की दया से इनको वापस आईसीयू में ले गए ताकि इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। मेरा दिन रात हर वक्त मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। यहाँ तक कि नींदों में भी मंत्र चल रहा था। मेट्रो में 2 घंटे का रोज आना जाना करती थी। इतनी हिम्मत मेरे अंदर आई। मैं सब मेरे प्रभु की ही ताकत थी जिनके सहारे मेरा ये बुरा वक्त निकल रहा था। फिर संगत जी, ऑपरेशन डॉक्टर्स ने 15 दिनों के लिए टाल दिया था। रात को अचानक कहा कि आप ब्लड जमा करा दिया है, ऑपरेशन परसों होगा। हमने कहा कि नहीं, क्योंकि हमें लगा कि ऑपरेशन 15 दिनों बाद होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि ब्लड बैंक में कॉल करो, 1 बजे तक का टाइम है, आप 6 यूनिट जमा करवा दीजिए तभी ऑपरेशन होगा। अब संगत जी, अचानक से ब्लड जमा कराना बड़ी टेंशन थी, वो भी 1 बजे तक ही। परंतु बाबा की कृपा से बेटे ने अपने दोस्तों को बोला और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि 6 की जगह 8 यूनिट हो गई थी पर थी और डॉक्टर्स ने स्पेशली हमारे लिए ब्लड बैंक वालों को 3 बजे तक लेने का बोल दिया। संगत जी, 2 घंटे बढ़ा दिए। संगत जी, सब काम बनते जा रहे थे। मैं सिर्फ सोच बेंच पर बैठकर जाप कर रही थी। संगत जी, फिर इनको ऑपरेशन
10 नवंबर 2023 10 नवंबर 2023 धनतेरस को तय हुआ और सुबह 8 बजे इनको अंदर ले गए। संगत संगत जी रात को 8 बजे तक हमें कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक भी पल ऐसा नहीं जा रहा था कि किसी से बात करने का मन नहीं था। बस प्रार्थना थी कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। संगत जी रात को 8 बजे बेटे को दिखाया, तब इनको अंकल जी को वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, हम जितना ऑपरेट कर सकते थे हमने किया। डॉक्टर्स ने के कहे अनुसार संगत जी इनकी अभी सिर्फ आर्टरीज ही खुल पाई हैं और डॉक्टर्स ने कहा कि हम हार्ट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और कहा कि 72 घंटे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संगत जी मेरे से मेरा रोकर बुरा हाल था। अब बस एक ही आसरा था कि उस परमात्मा का। हाँ संगत जी, एक बात बताना भूल गई। संगत जी जिस दिन इनको वार्ड में शिफ्ट किया गया उस दिन इनको अपने सामने साक्षात जय गुरुजी गुरुपा के दर्शन हुए। जब मैंने इनको कहा कि आप घबराओ मत, बस गुरुजी का ध्यान लगाओ, सब ठीक होगा। तब मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि मैं हैरान हो गई और बहुत इमोशनल हो गई कि मेरे गुरुजी ने इनको ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मेरे अंकल का ऑपरेशन धनतेरस को हुआ था और डॉक्टर्स ने भी कहा कि अभी होश आने आने में समय लगेगा। संगत जी एक बार तो मेरा मन किया कि मेरा तो सब कुछ यही है, मैं क्या करूँगी घर जाकर। पता नहीं गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, स्वागत की तैयारी कर। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने घर में दिया जलाऊं, सब ठीक होगा। और संगत जी मैंने अपने आंसू साफ रखे और बाद होश आ गया। सब गुरुजी की कृपा थी। संगत जी इन सारे दुखों की घड़ी संभाला है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा लख लख शुक्राना गुरुपा। सारी संगत पर अपनी मेहर करें, सबको ब्लेस करते करते रहें। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। मेरी मुझसे गुरुपा जो लिखवा रहे हैं मैंने वही लिखा है। मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। संगत जी गुरुपा बस मेरे अंकल को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उर्मिला आंटी दिल्ली से। संगत जी मैं भी गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज जी आपके अंकल को जल्दी से बिल्कुल ब्लेस कर दें, बिल्कुल ठीक कर दें और वो घर आ जाएं। और संगत जी आप भी अंकल जी के लिए प्रार्थना करिए, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और गुरु जी महाराज जी अपनी संगत पे, अपने बच्चों पे सदैव मेहर बनाए रखिएगा मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।